दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे खतरनाक युद्ध भूमि, जहां तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है, जहां सांस लेना भी एक चुनौती है और जहां दुश्मन से पहले प्रकृति हमला करती है। ये है सियाचिन ग्लेशियर और यहीं लड़ी गई थी एक ऐतिहासिक लड़ाई, ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन ग्लेशियर लगभग 76 किलोमीटर लंबा काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित ये इलाका भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन 1980 के दशक तक यहां कोई स्थायी सेना तैनात नहीं थी। 1980 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान ने एक चाल चली। उसने विदेशी पर्वतारोहियों को परमिट देना शुरू किया ताकि दुनिया को लगे कि सियाचिन उसके नियंत्रण में है। भारतीय सेना को जल्द ही समझ आ गया कि पाकिस्तान इस क्षेत्र पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि पाकिस्तान जल्द ही सियाचिन की ऊंची चोटियों पर कब्जा करने वाला है। भारत के पास सिर्फ एक विकल्प था, पहले पहुंचो और कब्जा कर लो। 13 अप्रैल 1984 भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन मेघदूत। भारतीय सैनिक हेलीकॉप्टरों के जरिए दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर उतरे। लक्ष्य था सियाचिन की रणनीतिक चोटियों पर कब्जा करना। ये लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं थी, यहां असली दुश्मन था बर्फीले तूफान, ऑक्सीजन की कमी, -50 डिग्री तापमान। कई सैनिक दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि प्रकृति की कठोरता से शहीद हुए। भारतीय सेना ने साल्टोरो रिज की महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया। यही वो रणनीतिक स्थान थे जो पूरे सियाचिन क्षेत्र को नियंत्रित करते थे। पाकिस्तान जब तक पहुंचता, भारतीय सेना पहले ही वहां तैनात हो चुकी थी। ऑपरेशन मेघदूत के बाद सियाचिन बन गया दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। आज भी भारतीय सेना हजारों फीट की ऊंचाई पर देश की रक्षा कर रही है। सियाचिन की बर्फ में हमारे सैनिक सिर्फ सीमा नहीं बचा रहे, वो हमारी आजादी की रक्षा कर रहे हैं। उनकी बहादुरी, उनका बलिदान हमेशा इतिहास में अमर रहेगा। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये था साहस, रणनीति और देशभक्ति का प्रतीक। क्योंकि जब बात देश की हो, भारतीय सैनिक सबसे ऊंचे पहाड़ों पर भी डटे रहते हैं।